पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि ईडी ने विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके और उससे जुड़े तमाम लोगों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये कि विकास की संपत्ति लखनऊ से लेकर दुबई और थाईलैंड तक में फैली हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि नोटबंदी के पहले विकास दुबे 6 करोड़ से ज्यादा की नकदी को 2% पर सूद पर चलाया करता था। विकास दुबे की पत्नी से नेताओं व्यापारियों से संबंधों को लेकर भी पूछताछ हो रही है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ आपराधिक गतिविधियों में सहयोग का पूरा विवरण मांगा है। संपत्तियां न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि थाईलैंड और दुबई में भी फैली हुई हैं, इसका भी जानकारी मिल पाई है। हालांकि इसका पूरा विवरण मांगा गया है। कानपुर से अरविंद ओझा, उज्जैन से हमारे साथ रवीश जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी संपत्तियां हैं और अब एक एक कर ईडी इसकी पूरी जांच करेगी। जी बिल्कुल, इसकी ईडी पूरी जांच करेगी और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहुत जल्द ईडी केस भी दर्ज करेगी लखनऊ ईडी। और बताऊं कि जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक न सिर्फ कानपुर बल्कि विदेशों में इसने अकूत प्रॉपर्टी बना रखी थी और ये सब कुछ इसने ऑर्गेनाइज क्राइम जिस तरीके से लगातार वारदात को अंजाम दे रहा था 1990 के दशक से और बाहर छूट जा रहा था, तो इसके पीछे कई पॉलिटिकल लोग भी थे। साथ ही साथ कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन का फिलहाल हाथ सामने आ रहा है। तो न सिर्फ विकास दुबे की ये खुद की प्रॉपर्टी थी बल्कि इसके जरिए कई सफेद पोस्ट लोग भी प्रॉपर्टी बना रहे थे, पैसा बना रहे थे। तो अब ईडी ने बाकायदा कानपुर पुलिस से इसकी एक डिटेल मांगी है। केस भी दर्ज होगा और इन तमाम लोगों की प्रॉपर्टी जब्त होगी। दुबई और इसके अलावा थाईलैंड में भी प्रॉपर्टी का पता चला है। खुद बेटा इसका लंदन में पढ़ाई करता है। तो जिस तरीके से ईडी एक्शन में आई है तो उसके बाद कानपुर पुलिस से बाकायदा इसकी डिटेल मांगी गई है। कानपुर पुलिस जो है वो पूरी डिटेल भी जुटा रही है। चाहे लखनऊ में प्रॉपर्टी हो, चाहे कानपुर में प्रॉपर्टी हो, चाहे दुबई में हो, थाईलैंड में हो, तो इन तमाम प्रॉपर्टियों की डिटेल मांगी जा रही है और इस संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा। जी बिल्कुल रवीश, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है अभी उज्जैन से? देखिए, जानकारी पुलिस या एंगल के अगर देखा जाए तो अब इस पर राजनीति भी विकास दुबे के उज्जैन से गिरफ्तार होने पे शुरू हो गई है। जहां एक तरफ यूपी में तो राजनीति हो ही रही थी एनकाउंटर पे, लेकिन उज्जैन में कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हैं। इन्होंने महाकाल मंदिर के बाहर गंगाजल का छिड़काव किया है। सज्जन वर्मा, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मध्य प्रदेश में यहाँ पहुंचे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे। इनका कहना है कि आखिरकार अगर पुलिस अलर्ट थी तो वो यहाँ तक पहुंच कैसे गया उज्जैन में, वो भी उज्जैन में महाकाल मंदिर तक वो आ गया, पुलिस उसे तब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? ये आप लगा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? आप लोग आज गंगाजल लेके शुद्धिकरण करने पहुंचे थे। देखिए, बड़ा यक्ष प्रश्न है पूरे देश के सामने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ गुंडा तत्व किस तेजी से पनप रहे हैं। उत्तर प्रदेश का गुंडा जो योगी आदित्यनाथ के साये में पला बड़ा, जिसके मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा और शिवराज से संबंध थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि कानपुर में ये लोग प्रभारी थे, नरोत्तम मिश्रा, जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव थे वहाँ कानपुर में सभा लेने शिवराज भी गए। आप आरोप लगा रहे हैं कि उज्जैन कैसे पहुंचा ये इसके पीछे? मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इनके संबंध थे वहाँ नरोत्तम मिश्रा और शिवराज के। विकास दुबे से वहाँ मदद मांगी थी चुनाव में, अच्छे संबंध हो गए। सियासत वहाँ पर पूरे चरम पर है बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं के नाम भी ये बता रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़ चुके हैं क्योंकि जो पूरी काली कमाई है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभिषेक, क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल नौजोत, अब जो ईडी है उसने इनके प्रॉपर्टीज को खंगालना शुरू कर दिया है। ईडी जांच की बकायदा अनुशंसा हो चुकी है और जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि सिर्फ ये अपराध में नहीं बल्कि आर्थिक अपराध में भी बहुत ज़्यादा आगे था। आप जान लीजिए कि इसके लखनऊ में 2 बड़े बड़े मकान, इसके प्लॉट्स मिले हैं। साथ साथ कहा यह जा रहा है कि जो जय वाजपेयी इसका दाहिना हाथ हुआ करता था, जो कि इनके तमाम फिनेंशियल डीलिंग को देखता था,
वो फिलहाल इस वक्त पुलिस के कब्जे में है और उसने बहुत सारे खुलासे किए हैं, जिसमें यह भी बताया है कि किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी दुबई में थी, थाईलैंड में थी और खासकर दुबई वो हमेशा जाया करता था। इनके बच्चे, एक बेटा विदेश में MBBS भी पढ़ाई कर रहा था। साथ साथ जो कानपुर के व्यवसायी हैं उनसे भी घनिष्ठ संबंध है। जो पॉलिटिकल संबंध की तो चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन जो व्यवसायियों से घनिष्ठ संबंध रहे, संबंध सिर्फ इतने ही नहीं, कहा जा रहा है कि फॉर्च्यूनर कार भी मिली है गिफ्ट में। इसके अलावा कई पार्टियों में भी ये शरीक हुआ करता था। सबसे बड़ी बात कि कुछ समय पहले इसने करोड़ों रुपए, खासकर कहा जा रहा है 6.5 करोड़ रुपए इसने बकायदा सूद पर भी दिए थे। और जो जय वाजपेयी है ये इस सूद के कारोबार में इसका मुख्य राइट हैंड था, जो कि 2% से लेकर के 5% की सूद पर पैसे चलाता था। तो कुल मिलाकर जो पूरी कभी काली हिस्ट्री है वो एक एक करके सामने आ रही है। अभिषेक, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि लगातार एक नाम आ रहा है कि एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी फंडिंग से ये यहां तक पहुंचा। क्या वहां तक कहीं कुछ तार जुड़ते नजर आ रहा है? कौन हो सकता है वो? देखिए, ये पहले दिन से ही ये नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन नाम का खुलासा करना तब तक ठीक नहीं है जब तक कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं आता। लेकिन लखनऊ में, कानपुर के तमाम लोग जानते हैं कि वो बड़े व्यवसायी कौन है, और वो बड़े व्यवसायी काफ़ी बड़े व्यवसायी हैं। सिर्फ लखनऊ तक उनका कारोबार सीमित नहीं है, देश में फैला हुआ कारोबार है। एक बड़ी कंपनी है, उसके मालिक हैं और उनसे इसकी करीबी रही है। साथ साथ ये पार्टियों में उठने बैठने वाला था। सिर्फ बड़ी कंपनियों से रिश्ते नहीं, बल्कि जिस तरीके की प्रॉपर्टी, संपत्ति और खास करके जो विवादित प्रॉपर्टीज होती थी उसमें भी विकास दुबे अपना हाथ आजमाता था। साथ साथ इन काली कमाई से वो विदेशों में भी इन्वेस्टमेंट करता था। तो ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और ये फैक्ट है कि कानपुर के एक बड़े व्यवसायी के साथ उसके संबंध थे। बाकायदा फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में दी गई थी, ये भी कहा गया था। वीडियो भी आ रहे हैं सामने जिसमें पार्टियों में बाकायदा डांस करते हुए इसके तमाम फोटो और वीडियो आ रहे हैं। जो एक इलीट क्लास है कानपुर का, जो कि पेज 3 कहा जाता है, उससे भी इसके संबंध रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये इस वक्त की जो स्थिति है कि जब तक ईडी एक एक करके जांच करके तमाम चीजों को सामने नहीं लाती तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में, जब से विकास दुबे की पत्नी पुलिस हिरासत में गई थी, बहुत सारी पूछताछ में खुलासे हुए हैं। और साथ साथ जो कहा यह भी जा रहा है कि उज्जैन से कानपुर लाते वक्त भी रास्ते में कुछ पूछताछ की गई है।